अगर जनता कहेगा वही काम होगा, राजनीति का काम नहीं होगा। भाई आने वाले समय में न तो यहाँ पार्किंग की जगह है, न और पंचायत न कोई शेषी है, कुछ भी नहीं है। न राजनीतिक तुलना बना वो 6 झंडे बन जाए तो बढ़िया रह जाए, गांव की बात रह जाए। और दूसरी बात या गांव में सुविधा मिल जाए। बीच जाबा के लिए कोई उपयुक्त रास्तों को नहीं, खेल मैदान के बीच में अलॉट कर दी पीएससी ने, चारों तरफ खेल मैदान की जगह है। पुरजोर तरीका से विरोध होलो, काला झंडा दिखावाला। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार मैं नांगड़बेड़ा पंचायत के बारे में मौजूद हूँ और हमारे साथ में तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो कि सैकड़ों की संख्या के मायने किसान लोग मौजूद है, बड़ा बुजुर्ग मौजूद है, युवा नौजवान सब बड़े मौजूद है। पंचायत प्रशासन के बारे में धरना दे रहा है। सवाल हो है कि आखिर सबसे बड़ो अतरी जनता जो है तरह किसान एक साथ क्यों है जे, तो जी यहाँ पास बातचीत करवा की कोशिश करे तो बताई जा रही है कि नांगड़बेड़ा के मायने एक ही पीएससी स्वीकृत हुई थी जो कि तेजाजी का मंदिर के कन्ना हुई थी। लेकिन बिना कुछ लोग बताए जा रहे गांव का ही है, बे बिना अड़े जो स्कूल को जो खेल ग्राउंड है बी के मायने भी ले जावा वो काम कर रहा है। बिना ले रहे की जनता पूरी आक्रोश है और हमें रोष है, क्योंकि ये बता रहे थे कि तेजाजी का मंदिर का नहीं, अगर पीएससी जाए ली तो बड़े आवाड़ा तमाम लोगों ने सुविधाएं मिली। मतलब गाँव के अगर इस साइड में बात करा तेजाजी की मंदिर की तरफ तो बड़े ने काफी आबादी क्षेत्र है, तमाम किसान परिवार है जो चोमू और दूर दूर जावा के लिए मजबूर है। वो हॉस्पिटल के मायने तमाम लोगों से बातचीत करेला कि इतनी रास्ते विरोध कर रहे जो कहीं मांगा चाहता कि कहीं कुछ बताओ। हमारी मांग ऐसी है, जैसे मतलब ये तेजाजी महाराज के स्थान के पास जो औषधालय की जगह नियुक्त की गई थी, उसमें मतलब ये जो नेता लोग खड़े होके जो स्कूल का फील्ड के अंदर ले जाके उसको मान्यता करवा दिया, तो नेता के हाथ में क्या है? ये जनता के हाथ में है। अगर जनता कहेगा वही काम होगा, राजनीति का काम नहीं होगा। तो एक ऐसा है, वहाँ जगह है, वहाँ पास में चारवास गांव पड़ता है, तो वहाँ और डाले तेजाजी का स्थान के सामने ही बनेगा। ये बात राजनेता नेता भी सुन ले और ये जनता भी सुन ले। बोलो जनता माता की जय। बिल्कुल बिल्कुल, सभी एक जगह सु देखो तमाम एक आवाज में बोल रहे थे, कहीं कुछ था खेड़े है विरोध करे होते। देख विरोध की ऐसी है जी मेरी बात, इसको न तो हम विरोध कर रहे हैं न राजनीति बता रहे हैं। इसको कहने का मतलब मेरा है, यहाँ जो खेल ग्राउंड है उसके अंदर बन रहा है ये पीएससी, यहाँ जगह की अभाव है। भाई आने वाले समय में न तो यहाँ पार्किंग की जगह है, न और पंचायत का पहले जी मान लो एनओसी दी हुई है, 25 शहर जगह कटाई हुई है और वहाँ अपने पास जगह पड़ी है, आगे के लिए भी बढ़ेगी। दूसरी बात, मेरा गांव पड़ता है चाणवास, मेरा नाम है प्रभात लाल जाट, तो उसका फायदा हमारे को मिलेगा। हमारे गाँव के अंदर न तो कोई ये नांगल में से निकल के चाणवास बना हुआ गाँव है, तो न तो वहाँ हमारे कोई पीएससी है न कोई शेषी है, कुछ भी नहीं है। तो हम जैसे अनुभवी कोई घटना होती है तो चोमू जाते हैं, जाते जाते बीच में डेथ हो जाती है। जैसे अजीतगढ़ से चल के आ रहा है, कोई अनहोनी घटना हो गई, मेन रोड पे है, यहाँ बन रही है, तो यहाँ पहली बात तो अनजान आदमी आएगा, उसको ये मिलेगा ही नहीं। या एरिया का रास्ता उतनी देर में चोमो एडमिट करवा देगा जाके। और नांगल के अंदर अपनी ये नहीं करे भाई अपने गाँव को दो, वो भी गाँव नांगल का ही है, नांगल का जोड़ा है, नांगल का ये 1 किलोमीटर पड़ता है मात्र। जैसे अमरपुरा मेरी पंचायत थी, अमरपुरा बरबड़ा चाणवास, अमरपुरा में जगह नहीं थी तो लाके 1 किलोमीटर के ऊपर बना दिया मेन रोड पे, उसको आम आदमी को फायदा मिलता है उसका। तो इसको राजनीतिक तुलना बना के, जैसे पहले सरकार ने पास किया था, पंचायत ने एनओसी पास की थी, वहाँ जो जगह स्थित की हुई है, मेरा तो हाथ जोड़ के सर्व समाज और सब बस्ती से यही नम्र निवेदन है कि वहाँ बन जाए तो कुछ हमारे को आने वाली पीढ़ी के अंदर भी फायदा मिले। और यहाँ जब जगह की कमी आगे के लिए वहाँ अब पीएससी की सीएससी होगी तो भी बढ़ने के लिए जगह है वहाँ अपने पास। उनके द्वारा ये सब करे जा रहे हो, कोई षड्यंत्र रचे जा रहे हो था लोगों की? षड्यंत्र वड्यंत्र कुछ ही तो छे कोने। देखो आप मुँह जोड़ी बात
करा को ना। अब गांव बस्ती का या चाहो भाई गांव में बने तो गांव से भी कोई दूर को बस्ती से 1 किलोमीटर को दायरो से कोई दूर को ना आप कोई का लांछन कौन लगा बचावा। अरे का मान राजनीतिक तुलना बना वो 6 झंडे बन जाए तो बढ़िया रह जाए, गाँव की बात रह जाए। और दूसरी बात या गाँव में सुविधा मिल जाए। पहले कौन सी की पीएससी गाँव नहीं कौन नहीं है साहब, पहले छोटा सा हॉस्पिटल था, एक कमरे में बैठते। देखो दिलीप भैया, सबसे पहले तो मैं बजरंग बली की पावन धरा पर थे, माँ की बात न सुनवा आया भी के लिए था स्वागत और आभार है। तो देख रहे हो कि सैकड़ों की संख्या में आज लोग मौजूद है। बड़ा मौजी जो बुजुर्ग आदमी है वह अपने बीच में बैठे हैं। माँ सबकी एक मांग है कि हमारे गांव में पिछली सरकार का कार्यकाल में एक पीएससी स्वीकृत हुई और बी के लिए जगह को अभाव हो ग्राम पंचायत नांगलबड़ के मुख्य आबादी में। तो पंचायत की कोरम और मौजी जो लोग हैं वह सब मिलजुल राय ले और बी के लिए तेजाजी महाराज को जो जोड़ो है बी के मान एक जगह चिन्हित कर और भी जगह को अलॉटमेंट करवाए गए हो, भी जगह को नामांतरण खोले गए हो, भी जगह पर राशि स्वीकृत होगी, भी को टेंडर होगो। लेकिन दुर्भाग्य से आचार संहिता लागी और वो काम एक ठंडा अवस्था में चल गो। आचार संहिता के बाद में राज बदले हो, कुछ लोग हैं जो अपने बीच का ही वह आपका आदमागन जाजूर इन्हें राजनीति की भेंट चढ़ा और बठेसु निरस्त करवा इन्हें। और जो गांव के मध्य में स्कूल को खेल मैदान है बच्चा को बी कमायनी पीएससी के लिए 25 शेयर की जगह अलॉटमेंट करवा लिया। अब मारो तो निवेदन यो है राजस्थान सरकार से, फिर आपका माध्यम से हमारी बात पहुंचा रही हूँ। सरकार एक तरफ तो यह कहे कि बच्चा ने खेलवा के लिए जगह दिया जी, गाँव में खेल मैदान है बैठे आप खेल मैदान अलॉट करा। हमारा गाँव में तो खेल मैदान बनी हुई है, बिना खुर्द बुर्द कर रहे हो साहब। माँ की तो मांग यह है कि जो खेल मैदान है बच्चों को बिन तो खेलवा के लिए यथावत रखा जाए और पीएससी के लिए जो जगह ही बिना ही उपयुक्त रहा अगर बठेई को निर्माण ही हो जाए। क्योंकि काल ने अगर बालाजी की जगह है तो विकास वो निश्चित ही है। काल ने पीएससी से अगर सीएससी भी बना है तो बटे जगह आपने पर्याप्त है। डॉक्टर्स का क्वार्टर बने, चाहे मॉड्यूलर पीएससी सीएससी की जगह बने, ऑपरेशन थिएटर वगैरह की बड़ी सुविधा होली, पार्किंग भी चावली, जनता होली, मरीज आवला बा के लिए रुकबा ठहरबा के लिए व्यवस्था होली, तो अब पर्याप्त तेजाजी का जोड़ा में ही है। तो जी बार में गांव का और भी बड़ा लोग से बासु बातचीत करे तो मैं बताया जे कि पीएससी गांव में पहले भी गुंची तो वो गांव को आबादी के मायने गांव का लोग मांग कर रहे थे कि आबादी क्षेत्र में अगर पीएससी बने तो वो फायदेमंद रहे, तो फिर बिन लेर था पाए। देखो पीएससी पहली कौन सी हमारे गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र यो जटे एएनएम मैडम बैठे ही और पहली बार हमारा गाँव को सौभाग्य है बजरंग बली की कृपा से कि माने पीएससी की एक सौगात मिली गाँव ने। और माँ का गाँव के साथ साथ एक पीएससी को लाभ बिशनपुरा चाणवास जो एक राजस्व ग्राम है और अब्बा ग्राम पंचायत भी बन गई, बिना भी पीएससी को लाभ मिललो कणा की जदा तेजाजी का जोड़ा में बनली। विरोध कुछ को नहीं, विरोध यो है माँ को क्योंकि उपयुक्त जगह पर ही कोई निर्माण हुए। आसपास की जो बड़ी डाणियाँ हैं 2-2 ग्राम पंचायत की जो जनता है बन सबने बैठे आराम से लाभ मिल सके। और अब जो आपने जो खेल मैदान की बात कर रहे हो पूछ रहे हो बी कमान ना ही तो कोई आम रास्ता है, मरीज जाबा के लिए कोई उपयुक्त रास्ता को नहीं। खेल मैदान के बीच में अलॉट कर दी पीएससी ने, चारों तरफ खेल मैदान की जगह है। काल ने कोई प्रिंसिपल या कोई सरपंच आ जाए है और बी कमान आपका खेल मैदान एक्वायर करवा के लिए चारों में डंडो खींच दे तो पीएससी तो 4 दीवारी में कह दो कि साहब जगह ही कौन जा पता नहीं। तो माँ की तो मांग यही है कि इन्हें राजनीति बेट न चढ़ा और स्वास्थ्य की एक जगह एक उपयोग में लो इन्हें अच्छी पीएससी ने और तेजाजी का जोड़ा में को निर्माण कराओ। बुनना भी 32 दूरी कांकड़ की जो तो बुनना भी 32 दूरी से नांगल से उन ज्यादा दूरी जो तो उन कम से उल्टी दूरी दूरी का हिसाब से अब आप नांगल मर देखो कोई को ने सरकार व्यवस्था कर मिल जाए तो जगह की जगह कर मिल जाए। बात एक अच्छी चीज है भाई बिने निकास है, निकास आगे के लिए भी भविष्य के मायने चलते ही रह लो निकास तकड़ो से कहीं करोला अगर मांगने देखो जी पहले तो माने पूरा विश्वास है कि माँ का एडे का जन नेता जो राजनेता हैं वह माँ की बात माने ला और वह बहुत सरल और सजग नेता हैं। माँ का जे नॉलेज में बात जाए ली तो वह बैठा रहेगा कोई ना कोई तोड़ निकाल सी और एक अच्छी जगह ने वह चिन्हित करेला। अगर फिर भी यहाँ को न बचे तो साहब में उग्र आंदोलन कराला। आज जो सैकड़ों में संख्या देख रहे हो संख्या हजारों में होली अनिश्चितकालीन धरना डाला, कलेक्टर तक जाऊँगा, हाई कोर्ट तक जाऊँगा, मुख्यमंत्री तक जाऊँगा। लेकिन माँ को निवेदन आया है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उपयुक्त जगह पर ही बने ताकि जनता को लाभ मिले, इन्हें राजनीतिक भेड़ कौन नहीं चढ़वा दे। जी सर नमस्कार, मेरा नाम अजीत शेरावत है, बिशनपुरा चारणवास मेरा गांव है। और मैं ये एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार स्टार्टिंग के अंदर जो पीएससी स्वीकृत हुई, पूरा जो अलॉटमेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण जिस प्रकार रविंद्र जी ने बताया कि वो डिले हो गया, डिले होते ही गवर्नमेंट चेंज हुई साहब, होते ही पता नहीं अब जो भी है किस प्रकार से जो लोग हैं उन्होंने कैसे क्या बना के इसको यहाँ ले आए, तो ये सरासर गलत है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार नांगलबड़ा हो गया, बिशनपुरा चाणवास, तो ये मिड में पड़ता है, उधर से भी आने जाने वाला रोड पे है, इधर से भी नांगलबड़ा के भी रोड पे। और एक चीज़ अपन ये कह रहे हैं कि ये अंदर के अंदर बने, नांगलबड़ा के अंदर बने या और कहीं बने, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ से नांगलबड़ा जो आबादी क्षेत्र है वो भी लगभग 1 किलोमीटर दूर है। और जो मेरा गांव है बिशनपुरा चारणवास ग्राम है,
वो भी एक राजस्व गांव है, घनी आबादी वाला गांव है, तो वो भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो ये मिड में हो गया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों गाँवों को इस चीज़ का लाभ मिले और जो ये पीएससी स्टार्टिंग में जहाँ स्वीकृत हुई ये वहीं की वहीं यथावत रहे। नहीं तो आज आप देख रहे हो कि बड़े बुजुर्ग भी हैं, नौजवान हैं जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अगर ऐसा नहीं होता है तो ये देखो आज सैकड़ों की तादाद में है, और जैसे रविंद्र जी ने कहा वैसे आने वाले टाइम में ये हजारों की तादाद में भी होंगे। एसडीएम के पास जाएंगे, तहसीलदार के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे और सीएम साहब के पास भी जाएंगे। कुछ एक कमी बताई जे बटे क्या पर्याप्त जमीन को न बटे, तो 32 जगह का मायने 25 शहर में अटे मतलब अलॉट करे जे 25 शहर में बटे जी जो डिमांड हुई जी बटे सो आगे तो बटे 4000 वर्ग जमीन मांगी गई। तो बात मांगी गई तो पर्याप्त जमीन कौन ची कि चारू मेर सू मतलब सेंटर पर दे दियो गयो ना, तो इनको कब्जो उठाए गयो। कब्जो भी मैं अतिक्रमण जरूर छे, अगर अतिक्रमण हटाऊँ जी तो गाँव में विरोध हो तो इसलिए मैं कहीं करे कि आनन फानन में एक सेंटर पर इन अलॉट कर दिया। तो मेरा तो यही मान बोचे कि बच्चा का भविष्य ने ध्यान में रखता हूँ यहाँ और बड़ा बुजुर्गों को ध्यान करता हूँ यहाँ जो आप पीएससी जे इन वीर तेजा थोड़ा अलॉट करी जाए। चाहे राव साहब आवे, चाहे मनीष जी आवे, चाहे आलोक जी आवे, पुरजोर तरीका से विरोध होलो, काला झंडा दिखावला। अभी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीका से मैं मान अवगत करा रहे हैं कि वो गलत हो रहे है और गलत जगह हो रहे है। मेरे को सबने फायदा मिलना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीका से मैं करें। अगर मैं 25 तारीख ना आवे हैं तो मैं वहाँ से निवेदन है कि मैं अठे अभी तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आऊँगा, काला झंडा दिखाऊंगा और पूरा विरोध कराऊंगा। उच्च नेताओं को और उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया जाएगा। तो जी मसलो कहीं छो आज कहीं मांगा ले रहे विरोध कर रहे छे आगे जो सभी ग्रामीण आए था कि मांगा है कि तेजा जी का जोड़ा पीएससी बने, उसके लिए जमीन पंचायत द्वारा पहले 2023 में प्रस्ताव लेके जमीन भी अलॉटमेंट करवा दी गई थी, लेकिन कुछ कारणवश लोगों ने विरोध करते हुए जमीन को निरस्त करवा दी। अब निरस्त करवा के दूसरी जगह खेल मैदान में जो खेल मैदान की जो ज़मीन थी वह ज़मीन अलॉटमेंट हो गई थी। अब वो एनएचआर डिपार्टमेंट उच्च अधिकारियों का काम है कि वो जगह कहाँ डिसाइड करके और कहाँ शिलान्यास करवाना चाहते हैं वो करेंगे, क्योंकि पंचायती स्तर पे कोई लेवल नहीं है इसका काम का पेंडिंग। मतलब एक पंचायत के 2 गाँव दो गाँव अंडर में और दोनों के बीच में चाणवास और नागल भल्डा दोनों के बीच में बन रही है, दोनों के बीच में तो दोनों को फायदा मिल रहा है, दोनों को मिल लो। हाँ अगर जबरदस्ती बनाओ लाने तो आज जनता बनावा कौन दी नहीं, इन्हें दंडो दिला और बैठला। तो यहाँ कह रहे थे कि 25 तारीख ने उद्घाटन नहीं बताओ। हाँ बता रहे थे मैं भी सुन रहे साहब, लेकिन उद्घाटन कैसे होगा? उद्घाटन करेंगे ना तो माननीय न्यायपालिका ने एक नियम बनाया हुआ है, 1963 का एक जजमेंट है, उसके अनुसार सरकारी विद्यालयों, औषधालयों, धर्मशालाओं उनकी जमीन को यथावत रखा जाएगा। आज दिन तक उसमें कोई प्रयत्न नहीं हुआ है, तो हम उस नियम के तहत सरकारी स्कूल की जो खेल मैदान है उसमें ये पीएससी बना रहे हैं। और एक प्राइवेट कमेटी, स्कूल की एक प्राइवेट कमेटी 11 लोगों की कमेटी बनी, उसने चिकित्सा विभाग को, शिक्षा विभाग को एनओसी दे दी, पंचायत की कोई एनओसी नहीं है। तो उस जजमेंट के अनुसार हम उन 11 लोगों को भी घसीटेंगे, हाई कोर्ट तक इसको लेके जाएंगे। अगर यहाँ के राजनेता इसको तूल नहीं करते हैं, हम मीटिंग करेंगे, धरना देंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई तूल नहीं निकलता है तो हम हाई कोर्ट में इसको लेके जाएंगे। अब देख बड़ी बात होली की आकी मांगा मानी जाएगी या जो पीएससी को जो उद्घाटन है वो 25 तारीख ने खेल ग्राउंड में करे जाए लो आ तो समय बताओ लो। और लगातार आपा भी आई करला कि जनता की जो वाजिब मांगा है बात मानी जाए, और ये वीडियो ने भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि यह आवाज राजधानी तक जाए, बड़ा अधिकारी तक जाए और आकी जो मांगा है मानी जाए। और लगातार रिपोर्टिंग में था दिखा तो रूला अबार के लिए त्रोई। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान, खंबागनी। राम राम सा झलको